ये पाकिस्तान को इस वक्त चाइना की ये सपोर्ट हासिल होगी। पाकिस्तान और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट में वो कहता है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सेटिंग अप रिसर्च रिएक्टर विच विल हेल्प पाकिस्तान टू इंक्रीज द न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल। और ये मकबूल जान साहब, पहला जो मौजू हमारा और जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये जो एक इसराइली अखबार ने जो बात की है, जो इंकिशाफ किया है, जो खबर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान एटमी मुआहदा और ख़ास तौर के ऊपर ये जिस तनाजुर में हम अगर इसको देखें कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ जो डील चल रही है, जो न्यूक्लियर जो एटमी आपदोजों के हवाले से, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखें, सूरत हाल इस वक्त ये है, पूरी रीजन जो है वो इस वक्त अजीब व गरीब किस्म के धमाकों से गूंज रही है और उस धमाकों की सूरत हाल ये है कि पूरे रीजन जो है वो तैयारी के अंदर है कि जिस तैयारी के अंदर कुछ अरसे के बाद यूँ लगता है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो इस वक्त राइटर्स की खबर मेरे सामने इस वक्त है, राइटर्स की खबर ये कहती है कि फ्रांस जो कि उसको लगा रहा था ऑस्ट्रेलिया को अपना 4 जो न्यूक्लियर सबमरीन बना के दे रहा था उस खत्ते के अंदर, उसने वो डील कैंसिल कर दी। पहली बात तो ये है, ऑस्ट्रेलिया को किससे खतरा है न्यूक्लियर सबमरीन का? क्या ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड से लड़ाई है? क्या ऑस्ट्रेलिया की जापान से लड़ाई है? क्या ऑस्ट्रेलिया के अपने पड़ोस में किसी और शख्स से लड़ाई है? कतन कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बुनियादी तौर पर जब से इस 4 रुकनी इत्तेहाद का मेंबर बना है, अमेरिका ने इससे प्रेशर डालना शुरू किया है कि तुम इस पार्ट के अंदर अगर नहीं आओगे तो फिर तुम देख लें हम तुम्हारा आशर क्या करते हैं। इसलिए जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये उसके अंदर शामिल कर दिए गए। अब उसके बाद हुआ ये कि जब वो डील में शामिल हो गए और जब वो मुकाबले पे आ गए चीन के और रूस के लोगों के, तो फिर अमेरिका ने उसको मजीद ब्लैकमेल किया। अमेरिका ने कहा कि अब तुम जो सबमरीन बना रहे हो ये अब हमसे खरीदोगे, क्योंकि हुआ यह है कि जब से अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई है, जो 4 बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, 5 बड़ी कंपनियां जो कि मुनाफा कमा रही थी, जो कि इस सबमरीन भी बनाती हैं, जिनमें बोइंग की कंपनी भी है, जिनमें जनरल कंपनी भी है, ये सारी कंपनी जो हैं वो सारी की सारी हाथ पे हाथ धरे कि अब किसको बेचेंगे मसला। तो ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पर उस डील के अंदर शामिल किया गया। ये मैं भी पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया केस के जो उसने अपना उस पर राइटर्स की जो खबर है, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक द फ्रेंच विल मिल्क इट फॉर ऑल इट्स वर्थ, कि वो बुनियादी तौर पर इसके जिसे कहते हैं भैंस से दूध धोना, वो मुकम्मल तौर पर पूरा दूध धोना चाहते थे। अब ऑस्ट्रेलिया का समझ लिया कि इस अमेरिका चूंकि उसका अपना मफाद भी शामिल है, तो अमेरिका हमारे लिए कोई ना कोई रायत करेगा या और कुछ नहीं, कम से कम साथ कोलैबोरेशन में वो उसकी मशीन हम चलाएंगे भी, तो वक्त आने के पुर्जों की जरूरत पड़ेगी तब भी हम दे लेंगे। और दूसरी एक और अहम चीज़ है, अमेरिका इस जंग के अंदर आप अंदाजा करें 2 तरह के महाज खोलना चाहता है। एक महाज खोलना चाहता है नेटो का रूस के साथ, और उसको कहा है कि तुम खुद संभालो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सारे के सारे रूस से लड़ेंगे और रूस को एक तरफ रखेंगे और चीन के साथ लड़ने के लिए उसने जापान को इसको तैयार किया। इसके ऊपर जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने 18 अगस्त को जो 18 सितंबर को जो खबर निकाली है, उसने कहा है कि 20 अगस्त 2021 को पाकिस्तान और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट में वो कहता है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सेटिंग अप रिसर्च रिएक्टर विच विल हेल्प पाकिस्तान टू इंक्रीज द न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। वो कहता है कि इससे होगा ये कि पाकिस्तान की जो स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर की वो बढ़ जाएगी। वो कहता है 5 बुनियादी नुकात हैं उस पूरे मायदे के। एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ द यूरेनियम एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं जिनमें डेरा गाजी खान का इलाका भी है, मरी इलाका भी है, और भी इस तरह के KPK के इलाके हैं जहाँ के यूरेनियम पाई जाती है। लेकिन ज़ाहिर बात है इसको एक्सप्लोर करना, इसकी माइनिंग करना और फिर इसको प्रोसेस करना, ये बहुत टेक्निकल सा काम है जिसमें चाइना जो है पाकिस्तान को असिस्ट करेगा। लाइफ टाइम न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ द इनिशियल रिफ्यूलिंग फ्यूल असेंबलीज एंड एसोसिएटेड कोर कंपोनेंट, कि पूरी जब तक पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है उस वक्त तक फ्यूल जो है सप्लाई करता रहेगा, ताकि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिससे हम बिजली हासिल करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं वो चलते रहेंगे। सेटिंग अप ऑफ द मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर, ये मिनिएचर न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर जो होता है ये बुनियादी तौर पर वो उस एक बहुत छोटे लेवल का वो एक रिएक्टर होता है कि जिसके अंदर से हम मुख्तलिफ यूनिट्स की सप्लाई जो है बिजली की, जैसे कराची में भी सेकंड जो लगा ये एशियंस बेस्ट है, बल्कि कहा जाता है कि दुनिया का शायद दूसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं।
इसके बाद रेडियो एक्टिव मैनेजमेंट रिसोर्सेज एंड, इसमें ये 5, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, उम्मीद को क्या पढ़ने का फायदा है। ये पाकिस्तान को इस वक्त चाइना की ये सपोर्ट हासिल होगी। अफगान सिचुएशन ने किया ये है कि इंडिया को बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि आप खुद सोचें कि पहले दफा ऐसा हुआ है कि वो अफगानिस्तान जहां कभी इंडिया रक्स किया करता था, उसने उन्होंने आईपीएल पे पाबंदी लगा ली, इंडियन प्रीमियर लीग पे पाबंदी लगा ली है कि खबरदार तुम अब जहां नहीं आओगे। जहां कभी इंडिया की फिल्में जहां लगा करती थी, ये खिलाड़ी उनके बड़े नाज़ो नखरे हुआ करते थे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात, आज उन्होंने बहुत तारीफ की है ज़बील अहमद ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने बहुत हद तक हमारी मदद की। अब पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की मदद जो है, पाकिस्तान की तारीफ जो यूरोपीय मुल्क भी कर रहे हैं, आज यूनान के सफीर ने भी की है कि पाकिस्तान हमें निकालने के लिए मदद की। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एक रास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल भी कहा था और आज भी कहा था, कि इस सारी सिचुएशन के अंदर निशाना पाकिस्तान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जितनी जल्दी अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर एक इतनी बड़ी कुव्वत बन जाएंगे रीजन के अंदर। आप खुद सोचें कि अफगानिस्तान की, लेकिन औरिया साहब, ये तो आप जो बात बार बार कर रहे हैं, आपने गुज़िश्ता रोज भी ये बात की कि पाकिस्तान जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने इससे पहले जो बात की है, जिसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बरतानिया एक तरफ ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली ये जो इसराइली अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, जिसकी जो खबर देता है यहाँ पे, ये सारी सूरत हाल जा किधर रही है, हो क्या? देखिए मैं आपको क्या निकलेगा, मैं वही मैं बयान कर रहा था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे इकट्ठे जो है इस वक्त हो जाएं इस रीजन के अंदर, और स्ट्रेटेजिकली भी इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे को तस्लीम भी कर लें, आप सोच नहीं सकते कि पूरे इंडिया के नीचे तक वो जो 25 करोड़ मुसलमान इस वक्त बहुत बुरी हालत के अंदर हैं, जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं एकदम इस नेचुरल पावर को बहुत स्ट्रेंथन फील करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अफगानिस्तान का, कभी वो 48 मुल्कों की इतनी बड़ी फौज को और अमेरिका को शिकस्त देकर बैठे हुए हैं, फिर उनकी जंगी तजर्बा, फिर उसके साथ उनके पास जितना जंगी इक्विपमेंट मौजूद है, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक डील हो, तो फिर चाइना बताते खुद इतना सेफ हो जाएगा इस पूरे इलाके के अंदर कि चाइना की जो सी पैक है उसको मगरबी तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। वाखान कॉरिडोर से नीचे लेकर आखिर तक किसी किस्म का कोई खतरा, रबात के इलाके में, हेलमंद के इलाके में, पख्तिका इलाके में कोई खतरा नहीं, आप बीचों बीच उस सड़क को लेकर निकल सकते हैं। तो आपको खुद पाकिस्तान इस वक्त जो वेस्टर्न पावर्स की तरफ देख रहा है और रीजनल फोर्सेस की तरफ देख रहा है, ये पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गलती कर रहा है। और इस वक्त इससे पहले कि ये सारे का सारा मामला जाए, जितनी जल्दी वहां पड़ी हुई है, न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं, इंडिया को इक्विप किया जा रहा है, पाकिस्तान का कभी अब न्यूजीलैंड निकल गया, फिर उसके बाद बाकी निकल गए, अभी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी अनसेफ स्टेट हो गई है। यहाँ पर आप ट्रैवल एडवाइजरी शुरू हो जाएंगी, ट्रैवल एडवाइजरी के साथ शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो है ये तालिबान की मदद करता रहा है, इतने अरसे से अंदर अंदर पैसे देता था, उनको वेपन देता था, इतने बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे, एक पूरी फिजा बनाई जाएगी जैसे उसामा बिन लादेन के जमाने में बनाई गई थी। इस दौरान अगर छोटा सा एक वाकया जैसा 9/11 का हुआ था, कहीं दुनिया में हो गया, किसी रेलवे स्टेशन में हो गया, किसी और जगह हो गया, उसमें कोई एक पाकिस्तानी को इन्वॉल्व कर लिया गया, या जैसे होता है किया जाता है अक्सर औकात कर लिया जाता है, आप सोचें कि उसके बाद होगा क्या? उसके बाद पूरी दुनिया ये समझेगी कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक रोग स्टेट है जी, और इसके खिलाफ उठा जाए। और ये पूरा प्लान बनाया गया इंडिया में, और चैलेंजेस और मजीद बढ़ जाएंगे, जिसका आप इशारा और जिसकी तरफ आप तवज्जो जो है मबजूल कराते चले आए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके ऊपर फिर मजीद जो मौजूद आते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।